बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त बड़ी अहम मीटिंग शुरू हो चुकी है। फुल कोर्ट का इजलास जो है वो आज तलब किया गया था और अभी इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तकरीबन इस वक्त बज रहे हैं हमारे पास 2:30 और फुल कोर्ट का इजलास मखसूस नशिस्तों के मामले के ऊपर जारी है। बहुत अहम तरीन पेशरफ होने वाली है और मुमकिन तौर पर अगर इस इजलास के अंदर तमाम मामलात पर डिस्कशंस और मुशावरत हो जाती है तो आज ही मखसूस नशिस्तों के ऊपर फ़ैसला आने का इम्कान जो है वो ज़ाहिर किया जा रहा है और कभी इम्कान है कि आज ही फ़ैसला जो है वो सुना दिया जाए, क्योंकि ऑर्डर ऑफ द कोर्ट अगर डिसाइड हो जाता है तो उसके बाद फ़ैसला रोक कर रखना किसी सूरत भी पॉसिबल ना होगा और आज फुल कोर्ट के बाद किसी भी वक्त फ़ैसला जो है वो सुनाए जाने का इम्कान है। दूसरी तरफ नैब तरमीम के सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपको याद होगा इमरान खान साहब भी वीडियो लिंक के ऊपर अडाला जेल से पेश हो चुके हैं। उसमें भी अहम पेशरफ्त ये हुई है कि अब तहरीरी तौर पर बाकायदा इमरान खान ने भी काजी फाइज़ ईसा के ऊपर अदम एतमाद कर दिया है। तो क्या ये अदम एतमाद जो किया गया है ये देर से नहीं किया गया, इसके ऊपर भी काफ़ी सवालात उठ रहे हैं कि वो ख़ुद एक तरह से वीडियो लिंक के ज़रिए पेश होते रहे, लेकिन अब आकर अदम एतमाद का इजहार करना क्या दुरुस्त फ़ैसला है या नहीं है। जब मखसूस नशिस्तों के ऊपर भी अब मामला मुकम्मल हो चुका है, समाअत मुकम्मल हो चुकी है, फ़ैसला महफूज हो चुका है, तो अब आकर एतमाद करने का क्या फ़ायदा होगा। सबसे पहले मखसूस नशिस्तों के ऊपर जो इस वक्त फुल कोर्ट में इजलास जारी है उस पर बात करेंगे। उससे पहले आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम मालूमात आप तक बवक्त पहुँचती रहें। तो मखसूस नशिस्तों का जो मामला है इसमें अगर हम बात करें तो तकरीबन 8 से 9 समातें हुई और उन समातों के अंदर मुख्तलिफ वकला की तरफ से दलाइल दिए गए। फैसल सिद्दीकी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ से वकील थे, PTI की तरफ से सलमान अकम राजा ख़ुद दरख्वास्त गुजार भी थे, लेकिन कमल शोज़फ की दरख्वास्त पर भी वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर उनकी नुमाइंदगी कर रहे थे। इसके अलावा फ़रूक एच नाइक जो मौलाना फजलुर रहमान हैं उनके वकील और बाकी जमातों के वकला ने भी अपने अपने दलाइल दिए, जो कि इलेक्शन कमीशन के दलाइल के साथ उन्होंने इत्तफाक का इज़हार किया। इलेक्शन कमीशन ने जो दलाइल दिए थे मेरी ज़ाती नॉलेज के मुताबिक और यहाँ पर जिन शख्सियात से हमारी बात हुई उनके मुताबिक भी वो अदालत को इस बात पर मुतमईन करने में नाकाम रहे कि उनका फ़ैसला ठीक है और इस बात पर भी मुतमईन करने में नाकाम रहे कि ये सीटें जो हैं वो तरीके इंसाफ को नहीं मिलनी चाहिए बल्कि हुकूमती इत्तेहाद में मौजूद जमातों को मिलनी चाहिए। क्योंकि इस वक्त कुछ लोग ये बातें कर रहे हैं कि अगर तरीके इंसाफ यानी कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को अगर सीटें दे दी जाती हैं तो ये आइन रीराइट करने के मुतरादिफ होगा, लेकिन दूसरी तरफ उनसे ये कोई पूछने वाला नहीं है कि अगर ये सीटें हुकूमती इत्तेहाद में मौजूद जमातों को दे दी जाती हैं तो उसका भी तो आइन और कानून के मुताबिक कोई तरीक़ाकार नहीं मौजूद, तो फिर क्या वो आइन को रीराइट करने के मुतरादिफ नहीं है। तो ये बहुत बड़े बड़े तज़ादात इस वक्त इस मामले के अंदर है, बहुत ही पेचीदा मामला है। लेकिन इसके ऊपर हम बारहा पहले बात कर चुके हैं कि ये मामला असल में शुरू तब हुआ था जब इलेक्शन कमीशन ने एक गलती करते हुए बल्ले के निशान पर गलत तशरीह करते हुए तहरीक इंसाफ के तमाम लोगों को आज़ाद डिक्लेयर कर दिया था, जिसके बाद तहरीक इंसाफ के लोगों के पास कोई चारा ना था कि वो किसी और जमात के अंदर शामिल हो। अब उनके पास कोई और बाएतमाद जमात मौजूद ना होने की सूरत में और फिर मजलिस वादत मुस्लिमीन में भी वो शिरकत ना कर सके मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर, जिसके बाद उन्हें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल होना पड़ा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल होने के बाद जो सबसे अहम मामला था वो ये खड़ा हो गया कि चूँकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया और ना ही वो पार्लिमानी जमात थी उस वक़्त, ना उनका कोई भी एक बंदा भी जो है वो अपने टिकट पर जीता हुआ नहीं था, तो वो क्या वो पार्लिमानी जमात होगी या नहीं और उसमें शामिल होने वालों को क्या मखसूस नशिस्तें दी जाएंगी या नहीं। इस मामले पर इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुनाते हुए कहा कि उनको मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकती और उसके बाद वो मखसूस नशिस्तें हुकूमती इत्तेहाद में मौजूद जमातों में माली गनीमत के तौर पर बाँट दी गई, जो कि सरीहन आइन और कानून के खिलाफ वर्जी है। आइन और कानून में कहीं भी ये नहीं लिखा कि अगर मुतनासिब नुमाइंदगी जो है वो आज़ाद लोग हों या किसी को ना दी जा सकती हो तो आप उसको वापस जो है बाकी जमातों के अंदर तकसीम कर दें। ऐसा कोई मामला जो है कहीं पर कोई मिसाल मौजूद नहीं है, जबकि ये मिसालें ज़रूर मौजूद हैं कि अगर कोई पार्लिमानी जमात नहीं है और उस जमात के पास कोई एक भी सीट जीती भी नहीं है तो उसको जो है वो सीटें दी जा सकती हैं। ये मिसाल पहले 2018 में बाप पार्टी की मौजूद थी, जिसके तहत सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील ने भी अदालत के सामने रखा कि उनको ये सीटें अब मिलनी चाहिए। बहरहाल इस मामले इलेक्शन कमीशन के इस मामले को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने
चैलेंज किया पेशावर हाई कोर्ट के अंदर। पेशावर हाई कोर्ट ने इस फैसले को अपहेल्ड रखा, वो सुप्रीम कोर्ट में आ गया अपील की सूरत में, और अब सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर समाअत करते हुए फुल कोर्ट बेंच ने फैसला जो है वो महफूज कर रखा है। अब ये फैसला महफूज सुनाए जाने का इम्कान जल्द है, लेकिन इसमें मैं यहाँ पर ज़रूर मेंशन करूँगा, सोहेल रशीद साहब हमारे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने इस चीज़ का इंसाफ किया है कि शायद तहरीक इंसाफ खुद ये सीटें लेना ही नहीं चाहती, क्योंकि अगर वो ये सीटें ले लेती है तो फिर उनका जो नैरेटिव है, उनकी जो पॉलिटिक्स है आइंदा आने वाले दिनों में, उसमें जो नैरेटिव बिल्डिंग में और पॉपुलर जो नैरेटिव है उनका, वो उतना पॉपुलर नहीं रहेगा और उनकी जो इस वक्त मकबूलियत है उसमें भी कमी आ सकती है। जबकि दूसरी तरफ अगर ऐसे हालात बने रहे कि उनको सुप्रीम कोर्ट से मखसूस नशिस्तें ना दी जाएं, तो फिर उनका जो नैरेटिव है वो अपनी जगह पर मजबूत रहेगा, और मखसूस नशिस्तें मिलने के बाद वो एज अ PTI जो है वो ईवान के अंदर भी वापस नहीं आना चाहती, मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर, क्योंकि इस वक्त बहुत बुरे हालात चल रहे हैं। तो इमरान खान साहब भी शायद ये चाहते हैं कि जितना डिले हो इतना बेहतर है, और उसके बाद एक तो उनका नैरेटिव पॉपुलर होगा, और दूसरी सूरत में जब तहरीक इंसाफ इमरान खान के आने के बाद एक वापसी की जब इतला मिलेगी सब लोगों को, और ये बात सबके सामने आएगी कि तहरीक इंसाफ वापस जमात जो है रीस्टोर हो चुकी है और फिर एक नई तहरीक चलाने में उनको आसानी होगी। इसकी कुछ मिसालें भी उन्होंने बताई थी, उस पर अगर बात करें तो सबसे पहले हम भी वीडियो में इस बात का बार बार जिक्र कर चुके हैं कि सलमान अकरम राजा ने तहरीक इंसाफ के लोगों को इलेक्शन कमीशन की तरफ से आज़ाद डिक्लेयर किए जाने के बाद उस मामले को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया और फिर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, लेकिन वो दरख्वास्त टाइम बार्ड हो गई, समाअत के लिए मुकर्रर ना हो सकी, लेकिन उन्होंने इन चैम्बर अपील जो है वो दायर नहीं की। अब मखसूस नशिस्तों के जब केस चल रहा था उसके दौरान भी जैसे जमाल खान मंदुखेल ने कई बार इस चीज़ का जिक्र किया, उसके बावजूद तहरीक इंसाफ की तरफ से इन चैम्बर अपील दायर ना होने के बाद इस बात के कभी इम्कानात हैं कि शायद तहरीक इंसाफ चाहती है कि इस वक्त उनको मखसूस नशिस्तें मिले ना या ना मिले, उनको इसका कोई बड़ा फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन अगर ना मिले तो उससे उनका जो पॉपुलर नैरेटिव है उसको बिल्ड करने में मज़ीद उन्हें आसानी होगी और तहरीक इंसाफ की जो मकबूलियत है उसमें मज़ीद इजाफा होगा, सिंपति जो है वो जनरेट होगी, उन्हें सिंपति मिलेगी। सिस्टम जो है क्योंकि उनके खिलाफ है पहले से ही, तो उनके खिलाफ ही काम करता रहेगा, उससे उन्हें कोई खैतर खा इजाफा या खातिर खा उसमें रिलीफ मिलने का इम्कान नहीं है। दूसरी तरफ इमरान खान भी अंदर है और जब तक इमरान खान बाहर नहीं आ जाते तो तहरीक इंसाफ को भी रीस्टोर करके उसके तहत आगे हिकमत अमली चलाना भी मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ के हक में नहीं है। इसलिए भी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और बाकी सारे मामला जो है इसी तरह से चलते रहेंगे जब तक इमरान खान बाहर नहीं आते, क्योंकि इसमें लीगल टीम की इतनी बड़ी गलतियां इस वक्त मौजूद है जिनको देखते हुए ये बज़ाहिर इस वक्त लगता है कि या तो वो इस्तेमाल हो रहे हैं या वो कंप्रोमाइज है या फिर जानबूझ के स्ट्रेटजी पर अमल किया जा रहा है कि जब तक इमरान खान अंदर है एक कमज़ोर कानूनी मामलात जो है जानबूझ कर रखे जाएँ ताकि सिंपति जो है वो गेन की जा सके और उस तरह से मामलात को आगे बढ़ाया जा सके। लेकिन ये बात जो है वो उस तरह से इतनी ज़्यादा मुझे अट्रैक्ट इसलिए नहीं कर रही क्योंकि ये बहुत कुछ और भी हो रहा है जो कि नहीं होना चाहिए। ज़्यादतियाँ हो रही हैं, लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, मुकदमात बनाए जा रहे हैं, लोग अगवा हो रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें भी हो रही हैं। इस तरफ तहरीक इंसाफ का लाएअमल क्या है उसकी समझ जो है वो नहीं आती, तो फिर ये जानबूझ कर ये सारे मामलात जो हैं वो इस तरह से चलाए जाने पर सवालिया निशान काफ़ी हद तक खड़े होते हैं। दूसरा अहम तरीन जो मामला है वो उस तरफ आज जाते हैं, बल्कि उससे पहले फुल कोर्ट का जो आज का इजलास इस वक्त जारी है उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। फुल कोर्ट के अंदर ये दो चीज़ें तय की जाएंगी कि फैसला क्या होना चाहिए, कितने जजेस किस तरफ खड़े हैं, कितने जजेस जो हैं वो अपील को जो है वो सस्टेन करेंगे, कितने रिजेक्ट करेंगे। तो इन मामलात के ऊपर इस वक्त जो है बहस फुल कोर्ट के इजलास के अंदर जारी है। फुल कोर्ट इजलास इस वक्त इस पर काम मुशावरत जो है वो कर रहा है। और दूसरी आम तरीन बात ये डिस्कस होगी कि जब ये डिसाइड हो जाएगी कि कौन से जजेस कितने किस साइड पर खड़े हैं और फैसला मुमकिन क्या होगा, मुमकिन नहीं बल्कि इस फुल कोर्ट के अंदर तो तय होगा कि फैसला क्या होगा और उसके बाद उसका वक्त कौन सा होगा जब ये फैसला अनाउंस किया जाएगा, तो वक्त भी तय किया जाएगा। दो चीज़ें जैसे डिसाइड हो जाएंगी, फुल कोर्ट इजलास मुकम्मल हो जाएगा और उसके बाद उम्मीद ये जाहिर की जा रही है, तमाम लोग यहाँ पर इस बात पर मुत्तफिक हैं, साफ़ी हज़रात भी, कि जब ये चीज़ें दोनों डिसाइड हो जाएंगी कि फ़ैसला क्या है और तो उसके बाद सबसे आम सवाल ये होगा कि फ़ैसला कब सुनाना है। तो फिर जल्द अज जल्द फैसला जो है वो सुना दिया जाएगा, क्योंकि जो जब कोर्ट का ऑर्डर डिसाइड हो जाता है तो
उसे बहुत ज़्यादा अरसे के लिए 1, 2, 3 दिन के लिए जो है वो डिले करके रखना मुमकिन नहीं होगा और ना ही रखना चाहिए। तो कोर्ट ऑफ द ऑर्डर जो है, अगर ये फुल कोर्ट इजलास में तय पा जाते हैं कि फैसला क्या होगा, तो फिर आज ही मुमकिन तौर पर ये फैसला सुनाए जाने के कभी इम्कानात मौजूद हैं कि जैसे ही फुल कोर्ट ख़त्म हो, फैसले का वक्त जो है आज के ही किसी वक्त में अनाउंस कर दिया जाए और फिर मखसूस नशिस्तों के ऊपर फैसला सुना दिया जाए। अब मखसूस नशिस्तों के ऊपर 3 आरा इस वक्त जजेस के अंदर मौजूद हैं। एक वो जो कहती है कि कंप्लीट जस्टिस के थ्रू आर्टिकल 187 को इस्तेमाल करते हुए ये सीटें हकदार यानी कि तहरीक इंसाफ को मिलनी चाहिए, लेकिन इस सूरत में तहरीक इंसाफ फिर रीस्टोर हो जाएगी, एज अ पार्टी उसको तस्लीम करना पड़ेगा और इलेक्शन कमीशन का वो फैसला जिसके तहत उन्होंने तहरीक इंसाफ के अरकान को आज़ाद डिक्लेयर किया था वो अनडू या रेक्टिफाई करना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट को। दूसरी आरा इस वक्त फुल कोर्ट बेंच के अंदर ये भी मौजूद है कि ये सीटें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को तो नहीं दी जा सकती, लेकिन ये सीटें जो है मखसूस ये हुकूमती इत्तेहाद में मौजूद जमातों को भी नहीं दी जा सकती। तीसरी जो राय है वो इस वक्त ये मौजूद है कि जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला है, यानी इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला दिया था पेशावर हाई कोर्ट ने उसको अपहेल्ड रखा और उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट भी जो है उसको बरकरार रखे कि जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया था कि वही ठीक है कि ये सीटें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं दी जा सकती, लेकिन ये मखसूस नशिस्तें हुकूमती इत्तेहाद में मौजूद जमातों को दी जा सकती हैं। तो ये 3 आरा है। अब फुल कोर्ट इजलास के बाद ये बात तय हो जाएगी कि कितने लोग किस तरफ हैं। हमारे एक सीनियर तरीन साफ़ी हैं, उन्होंने ये दावा कर रखा है, पिछली वीडियो में मैंने जिक्र किया था, उन्होंने कहा था कि बेशक आप मेरा नाम ले सकते हैं कि फ़ैसला 8-5 से आएगा, 8-5 से फैसला सुन्नी इत्तेहाद के ख़िलाफ़ आएगा। लेकिन क्या 8-5 से फैसला सुन्नी इत्तेहाद के ख़िलाफ़ आने के बाद आर्टिकल 187 को इग्नोर करते हुए क्या तहरीक इंसाफ को कंप्लीट जस्टिस के तहत इंसाफ नहीं दिया जाएगा, ये बात अभी तक कंफर्म नहीं है, या फिर इलेक्शन कमीशन का फैसला बहाल रखा जाता है। तो ये 2 सूरतें उसके बाद बचती हैं। देखते हैं कि फिर फैसला क्या आता है, फिर मज़ीद चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। बहरहाल इस फैसले के बाद सियासी मंजरनामे में बड़ी हलचल ज़रूर होगी, क्योंकि इसके बाद अगर हुकूमत को सीटें ये मिल जाती हैं तो उनके पास आइनी तरमीम करने का इख्तियार मौजूद होगा। गो कि उसमें बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ अभी भी हैं कि सेनेट के अंदर उनकी तादाद मौजूद नहीं है, लेकिन उस पर भी तरीक़ाकार जो है वो मज़ीद निकाले जा सकते हैं। और बहुत सारे लॉज ऐसे हैं या कानून या इवन आइन कि वो पिछले कुछ अरसे में वायलेट भी किए जाते रहे हैं और उनसे फलांग कर भी आगे गुजरा जाता रहा है और फिर उनके ऊपर काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की अदालत हमेशा हमें खामोश ही नज़र आई। मज़ीद इसके ऊपर अगर हम बात करें तो दूसरी जो चीज़ है सबसे अहम वो है इमरान खान साहब का अदम एतमाद। माजरत खा हूँ, इमरान खान साहब ने जो अदम एतमाद का इज़हार किया, अदम एतमाद का इज़हार बाकायदा तौर पर उन्होंने अब तहरीरी तौर पर कर दिया है। तहरीरी तौर पर उन्होंने किस तरह किया है कि नैब तरमीम के केस में वो वीडियो लिंक पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेश होते रहे, लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर उन्होंने अपना तहरीरी जवाब जमा करवाया नैब तरमीम केस के हवाले से, तो उस तहरीरी जवाब के अंदर उन्होंने लिखा है कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के ऊपर उनको एतमाद नहीं है, हमारे हर केस में वो जो है वो सरबराही में बैठ जाते हैं। तो इमरान खान साहब का ये कहना था तहरीरी जवाब में कि अब हमें उनके ऊपर अदम एतमाद नहीं है और काजी साहब हमारे केसेस से अलग हो जाएं। ये बहुत देर बाद उन्होंने किया है, ऐसा शायद नहीं होना चाहिए था। और ये नुक्ता भी सुहेल रशीद साहब की बात के साथ जाकर अगर जोड़ें तो किसी हद तक ये इम्कानात भी नज़र आते हैं कि अब वाज़े तौर पर लगता है कि इमरान खान जो है अब वो ये चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ मेरे आने तक, बाहर आने तक रीस्टोर ना हो और तब तक तहरीक इंसाफ एज अ पार्टी जो है वो पार्लियामेंट के अंदर ना हो, ताकि तहरीक इंसाफ का नाम जो है उसके ऊपर किसी किस्म का नाम ख़राब होने के इल्ज़ामात ना हो या कोई स्ट्रेटजी ख़राब बनाने के या कोई भी चीज़ ऐसी जो तहरीक इंसाफ के नेगेटिव जाती है, तो ना तहरीक इंसाफ तब तक होगी और ना ही उनके ख़िलाफ़ कोई बात या कोई किसी किस्म के मामलात जो हैं वो होंगे। अब ये जो अदम एतमाद किया गया है इसमें हैरान कुन तौर पर इतना देर से अदम एतमाद करना सवालिया निशान है। और फिर ये पता चलता है कि शायद तहरीक इंसाफ और उसकी स्ट्रेटजी ये है कि वो खुद जो है इतने बड़े बड़े कानूनी सुकम बहुत सारी चीज़ों में छोड़ चुके हैं कि वो खुद नहीं चाहते कि इमरान खान जब तक बाहर वापस ना आए तब तक ये मामलात जूँ कि तू चलते रहे। इससे नैरेटिव बिल्डिंग ज़ाहिर है और ये हर सियासी जमात चाहती है कि उसे सियासी तौर पर सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो। इस वक्त 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद हुकूमत तो बन चुकी है और वो हुकूमत चल भी रही है। इसको गिराने के लिए अगर कोई तहरीक चलानी है तो वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के प्लेटफॉर्म से नहीं चलाई जा सकती। वो पीटीआई एज अ पार्टी जब वापस आएगी या इमरान खान वापस आएंगे तो तब ही मुअस्सर तरीके से चलाई जा सकती है और मुमकिन तौर पर इमरान खान जब बाहर आएंगे तभी वो ज़ोरदार भरपूर तहरीक चलाई जा सकती है। तो इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल जो है वो बाद में किया जाएगा। बहरहाल अब अदम एतमाद का कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि मखसूस नशिस्तों का जो फ़ैसला है वो भी
महफूज हो चुका है और आज फुल कोर्ट के बाद सुनाए जाने का भी इम्कान है। मज़ीद जो डेवलपमेंट्स होंगी वो भी आपके सामने रखेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।